हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जो टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुका है। और क्या आपने सोचा था कि वो एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, जो IPL खिताब जीत चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, वो आपको किसी फ्रॉड में फंसता हुआ नजर आएगा? जी हाँ। और ये अगर उस क्रिकेटर के लिहाज से सोचो आप, तो इट इज जस्ट अबाउट 23 लाख, सिर्फ और सिर्फ 23 लाख के ये घपले का मामला है। एंड जहां पर उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबिन उथप्पा, 2007 के T20 वर्ल्ड कप विनर। और मतलब जो उनकी पारियां उस 2007 वर्ल्ड कप में आई थी, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही थी, उनसे ज़्यादा लोग उनको याद रखते हैं वो जो बॉलाम हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पर टीम इंडिया के लिए 3 गेंदबाज आए थे, या फिर कहें 3 बल्लेबाज आए थे, जिन्होंने गेंद से तीनों को विकेट पर मारा था। रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग एंड थर्ड आई थिंक थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक हरभजन सिंह थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तीनों आए थे और तीनों ने ही विकेट पर गेंद मारी थी, उसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका करियर सिर्फ इतना नहीं रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं इंडिया के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं खेले, बट 48 T20 मैचेस खेले हैं, करीब करीब 1000 रन बनाए हैं, 954 रन आई थिंक हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 990 रन इस तरह से कुछ उनका इतने रन बनाए हुए हैं। हाँ, 934 रन बनाए हुए हैं उन्होंने ODI क्रिकेट में। एंड ही हैज़ जस्ट प्लेड 13 T20 मैचेस, जहाँ पर 249 बनाए हैं। अब अगर अर्धशतकों की बात करें तो ODI में 6 अर्धशतक इनके नाम है, T20 में 1 अर्धशतक इनके नाम है। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं इनके मामले की कि आखिर ये मामला है क्या, और क्यों रॉबिन उथप्पा को भैया ये अरेस्ट वारंट उनके अगेंस्ट जारी हो गया है। तो ये मामला है प्रोविडेंट फंड का, PF का, क्योंकि ये रॉबिन उथप्पा एक कंपनी चलाते हैं। कंपनी का नाम है सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड, जिसको मैनेज करते हैं रॉबिन उथप्पा। और वहाँ पर कहानी है कि जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पर, उनके अकाउंट से वो पैसा जो है वो काट लिया गया। प्रोविडेंट फंड के नाम पर वो पैसा काटा गया, बट जब उन्होंने अकाउंट चेक किया तो वो पैसा उनके पास नहीं था। और अगर आप प्रोविडेंट फंड के रूल्स आपको पता है, तो वो ये कहते हैं कि अगर पैसा कट रहा है कर्मचारी के वर्कर्स के अकाउंट से, सो उसको जाना चाहिए ना उस PF अकाउंट में उसके, बट वो नहीं गया है। यानी ये 23 लाख का मामला है कुल मिलाकर, जितने वर्कर्स हैं सबका मिलाकर, जिसके लिए उन पर केस दर्ज किया गया। और इससे पहले, आज तो चलिए तारीख हो गई है 21 तारीख, लेकिन ये अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ 4 दिसंबर को ही इशू हो गया था। बट बिकॉज रॉबिन उथप्पा ने वो एड्रेस अपना चेंज कर दिया, वो किसी दूसरे पते पर रहने लगे, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है कि आखिर उनका नया एड्रेस है क्या, और फिर वहां पर जाके वो गिरफ्तार कर सकते हैं रॉबिन उथप्पा को। कभी सोचा था आपने कि T20 वर्ल्ड कप का विनर 23 लाख के मामले के लिए क्या जेल जाएगा? जी हाँ, अरेस्ट वारंट जारी हुआ। इट इज नॉट जस्ट केस, अरेस्ट वारंट जारी हुआ रॉबिन उथप्पा के अगेंस्ट। अब हालांकि देखना होगा कि उथप्पा का इस पे, अगर जब उनको ये बात पता चलती है तो उनका स्टेटमेंट क्या आता है, और वो क्या रिप्लाई देते हैं प्रोविडेंट फंड कंपनी को, या अपने वर्कर्स को, या उस पुलिस को, या फिर जिन्होंने केस दर्ज कराया है। अगर केस जिन्होंने दर्ज कराया उनकी बात करें तो वो जो PF के रीजनल कमिश्नर शाद कशारी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है, जिन्होंने पुलाकी श्रीनगर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। तो उनको अब ये क्या रिप्लाई देते हैं, जब ये बात अगर पता हो रॉबिन उथप्पा को, अगर नहीं पता है तो मुझे पता नहीं कि उनको पता है अब तक या नहीं पता है। अगर पता होगी और अब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, वो सिर्फ बचना चाह रहे हैं, देन ये मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े क्रिकेटर हैं और आमतौर पर कमेंट्री में उनको हम देखते हैं, तो शायद उनका ध्यान ना गया हो इस मसले पर, या किसी और तरीके से कुछ या कंपनी के किसी और अधिकारी की वजह से ये मामला अटक गया हो, तो वो एक अलग चीज़ हो सकती है। वहाँ पर रॉबिन उथप्पा आएंगे, अपना अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे एंड ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चीज़ें बदल सकती हैं। एंड अब देखते हैं क्या रॉबिन उथप्पा यहाँ पर फैसला लेते हैं और उनका रिप्लाई क्या आता है।
क्योंकि पुलिस अब जांच कर रही है और उनके नए घर का पता लगा रही है, तो वहां पर अब किस तरह से चीज़ें अपडेट्स निकल कर आएंगी ये देखते हैं। फिलहाल आप बताइए क्या लगता है आपको कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकने वाला है, और रॉबिन थप्पा जैसे प्लेयर के लिए सिर्फ ये 23 लाख का फ्रॉड, क्या आपको लगता है कि उनकी जान में ये हुआ होगा, मतलब वो जानते होंगे इसको, उनकी इन्फॉर्मेशन में हुआ होगा, या फिर ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जहाँ पर उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको, क्योंकि धोनी के साथ खेले हैं, धोनी के साथ सीएसके में चैंपियन बने हैं, धोनी के साथ T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो बहुत लंबा करियर रहा है। आईपीएल तो साल दर साल खेले हैं, जो मुझे नहीं लगता कि पैसे की कोई कमी होगी। और जब आप अपनी एक कंपनी चला रहे हैं, आपके अदर बिजनेस तो है ही है, बाकी आप कमेंट्री में कर रहे हैं, आपने इतने साल क्रिकेट खेला है, आईपीएल खेला है, जहाँ पर बहुत पैसा आपके पास आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन 23 लाख की वजह से और रॉबिन उथप्पा अपना वो नाम खराब करना चाहेंगे। जो भी आपको लगता है आपको लगता है आप बताइए कमेंट करके कि क्या लगता है रॉबिन उथप्पा का ये मामला कहाँ पर जाने वाला है।